हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कॉल्ड एज द थेल्स थ्योरम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो इसमें हमें क्या बोला होता है, इसमें बोला होता है एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, ये उसका बेस है, बेस के पैरेलल जो हमने एक लाइन लगाई, हम किसी के भी ले सकते हैं। यहाँ बेस BC के पैरेलल ले ली लाइन DE। तो ये क्या करती है, ये क्या करेगी ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। ये अदर टू साइड जैसे AB और AC अदर टू साइड हैं, इनको जहाँ पर पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। तो वहाँ पे जो रेशो बनती है ना, जैसे AD इस पॉइंट पर जो रेशो बनेगी AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। मतलब रेशो जो होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। हमने प्रूव करना है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन है कि एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे हमें BC पैरेलल दिया है DE। ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दे के रखी हैं हमें। ठीक है, व्हाट वी हैव टू प्रूव द रेशियो इज प्रोपोर्शनल AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि हमें फिलहाल क्या पता है, वी नो अबाउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो हम एरिया का कंसेप्ट लेके यहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास जो ये ऊपर वाली ट्राइंगल है, छोटी सी ट्राइंगल, यहाँ पे हमने ये जो हमारी AC लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया DM, D से DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और E से EN परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB लाइन के ऊपर। ठीक है, अब हमें अपने जब भी इनको प्रूव करना होता है तो हम पहले अपनी प्रूविंग को देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। हमें लेफ्ट साइड में चाहिए AD ओवर DB। तो हम पहले कौन सी ट्राइंगल ले सकते हैं, AD कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है, छोटी ट्राइंगल में। तो हमने पहले ले ली, ऊपर ले ली हमने ट्राइंगल ADE और हमें नीचे क्या चाहिए DB। तो नीचे कौन सी ट्राइंगल ले ली हमने, DBE। ऊपर ले ली ADE और नीचे ले ली DBE। इन दोनों ट्राइंगल को हम लेके चलेंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ ट्राइंगल एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE ओवर एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE। नीचे वाली ट्राइंगल ले ली BDE। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस होगा AD, हाफ इंटू AD इंटू हाइट कितनी है EN। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज़ द हाइट, EN इज़ द हाइट। तो हमने लिख दिया, नीचे DBE है, DBE में क्या आएगा, DBE में हमारे पास यहाँ पे बेस आ जाएगा BD और परपेंडिकुलर फिर से वो सेम है, क्या है हमारे पास EN। तो EN आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद AD ओवर DB। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसकी राइट साइड लेके चलनी है। हमें प्रूविंग में राइट साइड क्या चाहिए, AE ओवर EC। ये प्रूव करना है AE ओवर EC। तो हमने पहले वही ट्राइंगल ले ली ADE का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है AE और हाइट क्या है DM। इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है, DM। तो हमने लिया हाफ इंटू, ये लिखा है हमने यहाँ पे हाफ इंटू AE इंटू DM। और नीचे वाली ट्राइंगल कौन सी लेनी है, EC वाली। तो EC वाली कौन सी ट्राइंगल है, ECD, DCE। ये ट्राइंगल हमने नीचे ले ली। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है EC और परपेंडिकुलर तो हमारे पास क्या है DM परपेंडिकुलर। तो हमने लिख दिया हाफ इंटू CE इंटू DM। अब इनको भी वही है, हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल, तो आ गया AE ओवर CE। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि ये नीचे हमें पता है यहाँ से कि ये जो जब हमारे पास दो पैरेलल दे के रखे हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ट्राइंगल बनते हैं वो उनका एरिया इक्वल होता है अगर वो सेम बेस पे लाई करें। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो ट्राइंगल थी ना BDE और जो ट्राइंगल थी CDE, ये दोनों, ये जो ट्राइंगल है ना BDE और CDE, ये सेम बेस DE पे लाई करिए, DE पे लाई करिए सेम बेस पर, और बिटवीन टू पैरेलल्स के बीच में लाई करिए। इसका मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDE। वही हमने यहाँ लिखा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल CED, क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में लाई कर रही है। अब हमने यहाँ से क्या प्रूव कर दिया, यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे, यहाँ पे लिखा था हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE ओवर BDE, इसके बराबर था AD ओवर BD के बराबर। और हमारे पास ये जो दूसरा वाला एरिया निकाला था हमने, ये था हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल ADE ओवर CDE इज इक्वल टू AE ओवर EC। पर हमने यहाँ पे क्या किया, बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट हमने यहाँ पे जो हमारे पास ये CED है, CED को हमने चेंज कर दिया किससे, BDE से। तो ये दोनों एरियाज़ आपस में बराबर हो गए। अब ये दोनों एरियाज़ आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि बिकॉज द रेशियोज आर प्रोपोर्शनल एज वी हैव टू प्रूव। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू everyone। today we have the converse of Thales theorem और the basic proportionality theorem। ये क्या बोलती है, इस तरह बोला हुआ है कि if a line drawn divides any two sides of the triangle in the same ratio। मतलब अगर ये लाइन DE है ना, अगर ये इस ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करें, मतलब AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, तो हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन है
ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूव करना है DE इज इक्वल DE पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे DE पैरेलल टू BC। तो हमने क्या किया, सबसे पहली बात हमें बोला है कि एक ट्राइंगल गिवन है, गिवन लिखेंगे सबसे पहले, ट्राइंगल गिवन है और बोला है कि यहाँ पे जो हमारे पास रेशो है वो प्रोपोर्शनल है, ये हमें दे के रखा है AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे अपने आगे स्टेप्स में। कंस्ट्रक्शन क्या कि हमें बोला है कि हम बताना है कि ये इसके पैरेलल है, तो हमने बोला मान लो DE पैरेलल नहीं है BC के, हमने एक और पॉइंट ले लिया DF, हमने बोला ये जो लाइन DF है ये पैरेलल है BC के। अगर ये पैरेलल है तो हम वही रेशो वाला कंसेप्ट लगाएंगे बाय यूजिंग BPT क्या बोलती है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल होती है, मतलब AD ओवर DB इज इक्वल टू AF ओवर FC। तो हमने वो यहाँ लिखा AD ओवर DB इज इक्वल टू AF ओवर FC। ठीक है, बाय यूजिंग BPT, गिव इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने कहाँ से लिखा, सेकंड वाली लाइन कहाँ से लिखी, ये हमें गिवन है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। गिव इट एज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से क्या पता चला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को इक्वेट कर दिया, AF ओवर FC इज इक्वल टू AE ओवर EC। दोनों साइड लेफ्ट साइड बराबर थी, राइट को इक्वेट किया, राइट भी इक्वल है हमारे पास। अब हमारे आधा काम तो हो गया, पर अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रूव करना है कि ये जो E और F पॉइंट है ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, ये एक ही पॉइंट है, ये प्रूव करना है कि ये दोनों पॉइंट सेम ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने आगे क्या किया, दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया। 1 क्यों ऐड किया, अब हमारा मेन क्राइटेरिया ये है कि हम इसको यहाँ से, मतलब मेरा मेन कंसेप्ट हमारा ये है कि हम ऊपर वालों को यहाँ से हटा दें ताकि हमारे पास बस ये नीचे वाली टर्म्स ही बचे। तो हमने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, लेफ्ट में भी और राइट में भी 1 ऐड किया। ऐड करने के बाद क्या आएगा, अब ये LCM ले लेंगे, नीचे FC था, LCM लिया तो ऊपर आया AF प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई FC ओवर FC, और यहाँ पे भी सेम हमने वो किया AE प्लस EC ओवर EC। अब AF प्लस FC किसके बराबर होगा, यहाँ पे ये जो AF में FC ऐड किया तो बन गया AC, तो लेफ्ट साइड बन गई AC। वैसे ही अगर हम AE में EC ऐड कर दें, आधे AE में EC ऐड कर दें तो बन जाएगा पूरी लाइन AC, तो राइट साइड बन गई AC ओवर EC। अब दोनों सेम है तो वी कैन कैंसिल देम आउट, AC से AC कट गया तो नीचे बचा 1 बाय FC इज इक्वल टू 1 बाय EC। अब हम इनको रेसिप्रोकेट कर दें तो FC इज इक्वल टू EC, तो हमने यहाँ से प्रूव कर दिया क्योंकि हम नाउ दीज टू आर इक्वल। ठीक है, 2 लाइन्स आर इक्वल, 2 पॉइंट्स के ज्वाइन उनसे बनती है लाइन, तो दीज 2 लाइन्स आर इक्वल, तो हम कह सकते हैं इट मीन्स F एंड E आर कोइंसाइड एंड देयरफॉर वी कैन से कि व्हाट वी हैव टू प्रूव DE पैरेलल टू BC। थैंक यू।